मिट्टी को लगातार काट रहा है, तो शायद ये भी वहाँ तक चले जाए, जहाँ तक पड़े वहाँ तक भी यहाँ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पुल हुआ करता था जो ख़त्म हो चुका है। हाँ हाँ, अच्छा सर, इधर के एरिया भी बहुत डूब गया है। इधर क्या है, इधर क्या है, ये मकान पर डूब गया, ये एरिया पूरा डूबा हुआ है। अभी हम दिखाएंगे ये जल कहाँ से आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा भाई दिख रहे हैं, सारा लग गया है। रात में किसी को देखने के लिए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए उसको वहाँ पे। ये देखो मिट्टी कैसे काट रही है, वहाँ पे बोरी बांधा। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बना हुआ था घर, पूरा रेत चढ़ गया है, रेत में दब चुका है वो। यहाँ पे दिख रहे हैं। और इधर जो भी घर है वो भी डूब चुका है। इधर की फसल है वो भी पूरी तरह से कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये केवल बरसात का पानी है। देख रहे कितनी तेज़ी से आगे हो जा रही है। जब यहाँ पे देखें कैसे ज़मीन को काट रहा है, ये मिट्टी को काट रहा है ये, तो इस तरह का दृश्य है। यहाँ पे बड़ा सा एक पुल हुआ करा था, वो भी गया। इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। पूरी बारिश का पानी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दिशा होगी। आज सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और कल रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। इसका दृश्य ये आप देखें, मिट्टी कैसे कट रही है यहाँ पे। इतनी तेज़ है जल की धारा, मिट्टी को भी काट दे रही है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं मिट्टी को देखने के लिए, लेकिन खड़ा नहीं होना चाहिए उनको वहाँ पे। ये देखो मिट्टी कैसे काट रही है, वहाँ पे बोरी बांधा। ये आप देख रहे हैं लगातार जल की गति बढ़ रही है, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जल देख रहे हैं कैसे यहाँ पे है। पूरी ये जो क्षेत्र है वो तो डूबने वाला है। या देख रहे हैं उधर पानी अभी आ रहा है, ये जल अभी इस तरह से ये जलमग्न हो चुका है। और ये अभी की दिशा है, रात को आया था कोई दृश्य नहीं था, अभी ही जल बढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बढ़ा देने वाले रूप में ये कोई गंगा जी नहीं है, केवल बरसात जल है जो कि रौद्र रूप में है। इधर है तो खाली कर दिया, लाइट अभी भी चल रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे है नहीं। लेकिन इधर जो घर है वो भी डूब चुका है। इस तरह का दृश्य भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश का तबाही कहीं न कहीं हो रहा है। ट्रक पर रेती दिख रहा है और ये ट्रक रेत में दब गया है। जिस तरह का भयभीत करने वाला दृश्य अभी दिखाई दे रहा है। बारिश की खतरनाक रूप धारण कर लिया है। जल आप देख रहे हैं, इधर से भी जल आ रही है, इधर से भी जल की गति है और इधर से कुछ ज़्यादा ही गति है जल की। इस बारिश से 2 दिनों की बारिश में काफ़ी ज़्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगभग 7,600 से ज़्यादा जो पशु पक्षी हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लगभग 637 करोड़ की अगर आपदा सचिव रंजित कुमार की जो अगर देखें रिकॉर्ड, तो वो कह रहे हैं कि लगभग 637 करोड़ की नुकसान 15 जुलाई से अभी तक का हो चुका है। और 15 जुलाई से अभी तक का दृश्य देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की भी संख्या हुई है जो कि इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। लगभग मृत्यु हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग जो कि हो चुके हैं बेघर। और इसमें से अगर पूरी तरह से जिसका घर क्षतिग्रस्त हुआ है लगभग 15 से 17 लोग हैं, लेकिन जिसके घर डूबान में है, जिसके घर कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, वो काफ़ी सारे लोग हैं। और ऊपर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भयभीत करने वाला दृश्य
देखने को मिल रहा है। और ये बारिश खास तौर पर ऊपर पहाड़ों में ज़्यादा हो रही है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में भी कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, लेकिन बारिश की जो दृश्य देख रहे थे वो थोड़ा कम थी। लेकिन हमने जो जल देखा, जो जल आप देख रहे हैं ये ऊपर पहाड़ों से होके आ रही है। आप देख रहे हैं जाम किस तरह का है, और वो बोले भी आ रहे हैं जल लेने और जल लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा भयभीत करने वाला है। सामने जो दीनदयाल की जो पार्किंग है, दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग, उसके जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरह से डूब चुका है और कई गाड़ी भी बह गए, कई गाड़ी डूब गए। ऊपर चमोली में कहीं पहाड़ी में तो कई गाड़ियाँ मलबे के नीचे भी आ गए। काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो चीज़ें हैं वो क्षति हुई हैं, चाहे वो पैसे की बात कहें या फिर गाड़ी की बात कहें या फिर घर की बात कहें, कभी काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं इस बारिश से। और गंगा जी के हर की पैड़ी का भी दृश्य आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह की जल के दृश्य देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल किस तरह की आ रही है। जल इतनी तेज है कि जल में रेत मिट्टी की संख्या है। जैसे यहाँ पे जो श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं और अगर वो बनियान पहने हो तो पूरे कपड़े में मिट्टी ही मिट्टी आएंगे, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में जो बारिश हो रही है और जल जो आ रही है वो मिट्टी को काटते हुए आ रही है। हमने पहले ही वीडियो में दिखा दिया कि मिट्टी को किस तरह से जल काट रही है और जल की गति अचानक से बढ़ी हुई है। इसका कारण कहीं ना कहीं है कि जो नीचे बहराज के नीचे जो नीलधारा की ओर जो जल जा रही है उधर जो रेड अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार के किसी को भी माल हानि की क्षति न हो। क्योंकि लगातार यहाँ पे धामी जी भी बैठक कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू किया जा सके। आप अगर दृश्य को देखेंगे, कल का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें गैस सिलेंडर और घर के सारे चीज़ें बह के आ रहे थे। तो ऊपर कहीं ना कहीं घर ऐसे हैं जो कि टूट चुके हैं और वो जल में बह गए हैं। अब जल में बह के आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और साथ में काफ़ी सारे पशु भी बह के आ रहे थे, उसमें से हमने कल बताया था कि हिरन को भी रेस्क्यू किया गया है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना अभी करना पड़ रहा है। तो इस सब का दृश्य को ध्यान रखते हुए आप हरिद्वार या उत्तराखंड की प्लानिंग करें। उत्तराखंड में पहाड़ों की प्लानिंग तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चार धाम यात्रा के जो मार्ग है पूरी तरह से बंद हो चुका है। और हरिद्वार ऋषिकेश तो आप आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार हर की पैड़ी का जो लाइव दृश्य है वो देख रहे हैं। यहाँ पे जो जल है बहराइच से जो जल छोड़ा जाता है बहराइच से जो जल छोड़ा जाता है वो इस तरह की धारा बन के सामने आती है। और देख रहे हैं धारा में क्या क्या चीज़ें बह के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें काफ़ी बुरा भी संकेत दे रही हैं और इससे हमें सीख भी मिलनी चाहिए कि जो हम गतिविधि कर रहे हैं वो गतिविधि क्या प्रकृति के अनुरूप है। अगर अनुरूप नहीं है तो हमें सुधारना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा ही दिया हुआ परिणाम है। आपदा तो खैर आते रहते हैं, आपदा तो आज भी आएंगे और पिछले दिनों भी आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन इसमें हमें सुधारने की ज़रूरत है ताकि हम सुरक्षित रहें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लकड़ी की ढेर है, जंगलों से जो बह के आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे तो जल में लकड़ी ही लकड़ी दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं पूरी पेड़ उखड़ के आ रही है, इतनी भयानक दृश्य है। और पेड़ के साथ जो जंगल का जो दृश्य है और जंगल में कुछ वन्य प्राणी भी रहते हैं वो भी इसमें बह के आ गए हैं। इतनी ज़्यादा बुरा दृश्य देखने को मिल रहा है अभी। तो इस सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें ये कुछ न कुछ सीख तो ज़रूर दे रही है। ये आप देख रहे हैं लकड़ी ये पकड़ रहे हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी है जनजीवन।